हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सदाचार से आचरण की पवित्रता में कितना गुणात्मक परिवर्तन होता है। सदाचार वर्च्यू व्यवहार कुशल आचरण की संरचना का जो आधार बनता है उसी को सदाचार कहते हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में किए जाने वाले अनेक प्रकार के विचार विमर्शों का आदान प्रदान का, कार्य करने के शैलियों का और एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम किस प्रकार से अपने आचरण का सदुपयोग करते हैं, उस आचरण की क्या मौलिकता होती है और आचरण के सौजन्य से हम कैसे आकर्षण के केंद्र बिंदु बनते हैं और सभी के दिलों को में घर करने का हमारा चरित्र बनता है। यानी सदाचार से आचरण की पवित्रता कैसे जीवन मार्ग में उतार करके मानवता के सही शिष्टाचार के मार्ग को प्रशस्त करके सामाजिक परिदृश्य में अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से, अपने कार्यों से और अपने निस्वार्थ निष्काम भावों से कार्यों की सौजन्यता को प्रकट करने के जो भाव हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं, कोई सत आचार यानी परिशुद्धता, पूर्ण रूप से परिशुद्धता, वर्च्यू व्यवहार कुशल आचरण की संरचना का सही आधार। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। हमें एक शिष्ट व्यवहार के साथ शुभ आचरण, उत्तम व्यवहार, अच्छा आचरण को परिमार्जित करके सदाचार के मार्ग को प्रशस्त करके मानव जीवन में चेतना के भावों को जागृत करना सदाचार की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है। सदाचार दोस्तों हमें सत्य, अहिंसा मार्ग का अनुसरण करते हुए अहिंसा परमो धर्मो, किसी भी रूप में दूसरों की सहायता करने के साथ साथ अपने से बड़ों के प्रति आदर, सत्कार करने के लिए प्रेरित करते हुए एक सफल व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास की पराकाष्ठा का द्योतक है। दोस्तों, सदाचार मानव जीवन को अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति, अपने समाज के प्रति
और अपने से जो बड़े हैं, अपने से छोटे हैं, सभी के बीच समांतर आदर के भावों का समावेश करने की सोच को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, हमारे जीवन में परोपकार, अहिंसा और नम्रता, परोपकार, अहिंसा, नम्रता और दया जैसे गुणों का विकास होता है। यह हमारे जीवन के लिए आदर व सम्मान का सूचक है। सदाचारी व्यक्तित्व की समाज में पूजा और प्रतिष्ठा का और आकर्षण का केंद्र होता है। दोस्तों, सदाचारी व्यक्ति हमेशा गुरुजनों के साथ सत्य बोलना, सेवा भाव, दूसरों को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाते हुए विनम्रता और मधुर बोलना, इस प्रकार के गुणों से विभूषित होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी मर्यादाओं में, हमारे नीति में, हमारे संस्कारों में इस प्रकार के भावों का सृजन आदिकाल से ही होता आया है। तो सदाचार हमें मान मर्यादाओं में स्वयं को सजो कर रखने की प्रेरणा से विभूषित करके सत्य है, प्रेम है, दूसरों के लिए शुभ सोच है, इस प्रकार की व्यवहार कुशलता और स्त्रियों के सम्मान, स्त्रियों के आदर और स्त्रियों की पहचान की वास्तविकता को समझने का रास्ता जिस मानव के अंतर्मन में होता है, वही वास्तविक मानवता के भावों से सदाचार का मानक बनता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सादा जीवन उच्च विचार की भावनाओं को अपने मन, वचन, कर्म से सेवा भाव के प्रति हमें आकर्षित करके परिश्रम जीवन का मुख्य उद्देश्य है। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त शिष्यसि प्रविशन्ति बने मुखे मुखे। तो बिना परिश्रम किए हम कोई भी परिश्रम के करते हुए जीवन में हम वास्तविक सदाचार की भावनाओं का उदय करके मानव चेतना को जागृत करके अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सदाचार ही हमारे चरित्र की दशा और दिशा निर्धारित करने की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा आचरण, सत आचरण जो होता है दोस्तों, वह हमारे अंतर्मन के गुणों की पहचान होती है। इसको हमें परमात्मा प्रदत्त अपने मनोभावों को जागृत करके सांसारिक परिवेश में हम जिस आकर्षण के केंद्र बिंदु बनते हैं, यह सदाचार की ही और शिष्टाचार की ही अभिव्यक्ति का सूचक बनता है। तो यह दोस्तों, हमारे जो चित्त में अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं, हम किस कार्य की तरह अपने को ज़्यादा अग्रसित करते हैं, किस कार्य से हमको सुख की अनुभूति होती है, हम किस कार्य से लोक कल्याण के कार्यों के लिए प्रभावित होते हैं।
तो शिष्टाचार हमारे बाहरी व्यक्तित्व का सूचक होता है। तो सबसे उत्तम गुण चरित्र की दोस्तों पवित्रता, वह एक आदर्श व्यक्ति की अस्मिता है। जीवन मर्यादा वस्तु तो भगवान रामचंद्र ने अपने आदर्श व्यक्तित्व की अस्मिता के अनुसार, जिस प्रकार रामचरितमानस में किसी प्रकार के लोभ, मोह और क्रोध से वंचित होकर को अपने जीवन से परे रखकर जिस प्रकार से आदर्श के भावों को इस संसार में व्याप्त करने का कार्य किया, तुलसीदास जी ने उनके चरित्र को इसीलिए आदर्शता का मानक और सूचक माना। तो जीवन के हर मोड़ में दोस्तों सदाचारी व्यक्ति हमेशा सही मार्ग का अनुसरण करता है। तो सदाचार हमारे जीवन का मूल आधार इसीलिए है दोस्तों, हमारे जीवन में सज्जनता और शुभ आचरण की पवित्रता की ओर हमें अग्रसित करने की जो अनुभूति सदाचार से ही उत्पन्न होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा संपन्न किए गए जो कार्यों में सत्यता है, अहिंसा के भाव हैं, परमात्मा में अनुरक्तता है और मित्र भाव है, महापुरुषों के का अनुसरण करना है और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करने की भावना हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त होती है। कार्यों की सजगता, कार्यों के प्रति लगन, वो स्वयं में समर्पित करने के भावों से परिपक्व जीवन की ओर हमें अग्रसर करने की प्रेरणा से अभिभूत करने की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, संसार में जो भी व्यक्ति सदाचार को धारण करता है वह हमेशा सदाचारी कहलाता है। और दोस्तों, ये परमात्मा प्रदत्त गुण भी होते हैं और कुछ हमारी भावनाएं हम जिस तरफ जागृत करते हैं उसी प्रकार के भाव हमको संचित करते हैं। यदि हम सदाचार और सद्भावना से अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करते हैं तो हमारे चरित्र में गिरावट का समावेश होने लगता है। यही गिरावट हमें आचरण की यानी दुराचारी बनाने के लिए, आचरण की गिरावट के लिए अभिशप्त करता है, हमको मजबूर करता है। तो सदाचारी व्यक्तित्व में आकर्षण और समाज में सम्माननीय होने के भावों का संचार निरंतर होता रहता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य में हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव उजागर होते हैं जो हमें सम्मान और आकर्षण के मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसित करते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विचारों में अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो आचरण की सच्चरिता सदाचार ही आचरण की सच्चरिता को परिमार्जित करने के लिए सबसे बड़ा साधन है। धन है, स्वास्थ्य है, चरित्र है, तीनों के समावेश से जीवन की सार्थकता को बल मिलता है। यानी बिना धन के हम कोई भी कार्य अपने पग को अपने किसी भी कार्य में सामर्थ्य नहीं जुटा सकते। हमारा स्वास्थ्य अगर सही कार्य नहीं करेगा, हम रुग्ण होंगे, अनेक प्रकार की व्याधियाँ हमारे जीवन में होंगी, तो हम कार्य के प्रति समर्पण के भाव पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, चारित्र
हमारा चरित्र अगर निर्मल नहीं होगा, चरित्र में अवरोध होगा, चरित्र में गिरावट होगी, चरित्र की सही स्वभाव नहीं होगा, चरित्र निर्माण की सही पृष्ठभूमि नहीं होगी, तो हम सार्थकता के परिमापन में अपने जीवन को सही नहीं उतार सकते हैं। इसलिए धन है, स्वास्थ्य और चरित्र तीनों के समावेश से जीवन की सार्थकता को बल मिलता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी समय की चाल के अनुसार हम अर्जित किए हुए धन को अर्जित किया हुआ धन है उसको भी खो बैठते हैं। तो इसी के साथ कभी हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है और इन दोनों की कमी की भरपाई आने वाले भविष्य में की जा सकती है। लेकिन यदि धन अगर हमारा खो जाता है, स्वास्थ्य हमारा गिर जाता है, तो समय अंतराल आने पर इसमें परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, धन की उपलब्धि भी हो सकती है, पर इन दोनों की कमी की भरपाई अपने आने वाले भविष्य में की जा सकती है, इसकी संभावना रहती है। लेकिन यदि हम कभी अपने चरित्र को गिरा देते हैं, चरित्र हनन करते हैं, तो वह कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता है और उसकी हम कभी भी भरपाई नहीं कर सकते। तो जो नज़रों से एक बार गिर जाता है, फिर उसको संभालना मुश्किल होता है। तो चरित्र की गिरावट मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हानि का मानक बनता है। इसलिए कहा है दोस्तों, बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आऊं। तो चरित्र के निर्माण के लिए हमें सबसे बड़े अपनी वाणी पर नियंत्रण करना, वाणी का संयमित होना, वाणी का पवित्र होना, वाणी में मिठास होना, ये हमारे चरित्र का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो चरित्र की गिरावट मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हानि का कारक बनता है। तो हमारे भीतर मनुष्य का जो प्रतिबिंब हमारा चरित्र ही होता है। दोस्तों, मानव जीवन पाकर यदि कोई भी व्यक्ति सदा आचरण का अनुपालन नहीं करता है, तो वह पतन का कारण होता है। मानव जीवन सभी के जीवन यानी परमात्मा द्वारा प्रदत्त मानव जीवन कर्म योगों की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा जीवन है। और अगर इसी जीवन में हम उसका सदाचार और सदाचार के भावों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो हम सदा सद आचरण की से वंचित हो जाते हैं। तो जैसे रावण बहुत धन वैभव वर्चस्व विद्या बुद्धि से भी संपन्न था, लेकिन आचरण के दुरुपयोग के कारण उसने अपनी सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। रामचरितमानस का हम प्रसंग कर रहे हैं दोस्तों, लंका कांड का प्रसंग हम कर रहे हैं। तो उसमें भी दोस्तों यही है कि रावण ने अपने आचरण की अस्मिता का गलत दुरुपयोग करके अपने साथ अपने प्रजा का और अपने राज्य का सब कुछ नष्ट कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों, महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच अत्याचार है, आचरणहीनता है और अन्याय जब चरम सीमा पर पार कर गया था, तो एक राजा की अज्ञानता और अन्याय का पक्ष लेने पर संपूर्ण मर्यादा
दांव पर लग गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म नष्ट हो गया और धर्म की रक्षा और मानव के आचरण के अस्तित्व के लिए परमात्मा को अवतरित होना पड़ा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए धर्म की स्थापना के लिए अन्याय और धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने के उनको अवतरित होना पड़ा। यह है चैत्य की दृढ़ता का सबसे बड़ा धर्म दोस्तों। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो आचरण सदाचरण जो है, सदाचार जो है हमारे जीवन के लिए एक अस्त्र के समान कार्य करता है, जो हमारे मस्तिष्क की उपज का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। मानव जीवन में काम है, क्रोध है और मोह, ये तीनों शत्रुता के मानक होते हैं। हमारे लिए शत्रुता के शिकार के रूप में हैं। इनकी बाहुल्य से हमारे अंतःकरण में बुराइयों का प्रवेश होता है। यदि मानवता अहिंसावादी सोच की होगी तो हमेशा हमारे मन में करुणा, सहानुभूति, दयालुता के भाव जागृत होंगे और किंचित मात्र भी क्रूरता, हमारे क्रोध जो है, द्वेष जो है, अभिमान जो है, अज्ञानता जो है, हमारे अस्तित्व को कभी नुकसान नहीं कर सकती। क्योंकि तो दोस्तों विचारों में उत्कृष्टता का समावेश स्वतः ही प्रेस हो जाता है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा आचरण सदाचरण का अगर हम अनेक प्रकार के मानकों को अपने अंतःकरण में सोचें तो आचरण है, क्षमा याचना है, सहनशीलता है और उदारता है। ये भाव जो हैं नैतिक उत्थान की उत्पत्ति, नैतिक उत्थान के सबसे बड़े कारक हैं। मात्र मानव ही नहीं दोस्तों, बल्कि पशु पक्षियों में भी हमेशा उदारता के भाव विद्यमान होते हैं। यहाँ तक कि हम पेड़ पौधों में भी इस प्रकार के भावों को, जो सजीव, जो जिनमें जीवन होता है, जो मानव की तरह अपने बड़े होते हैं और जिनमें हम जिनको सिंचित करते हैं अनेक प्रकार से उनको, तो उनमें भी भावात्मक उद्वेग पैदा होते हैं। तो हमेशा उदारता के भाव विद्यमान हमें सदाचार से हमारे अंतःकरण में निरंतर उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें तो सदाचार के भावों का समावेश होने से मानव जीवन का चारित्रिक मनोबल भी हमेशा उज्ज्वल रहता है। इन्हीं संस्कारों से सुशोभित होकर हमारा लक्ष्य, हमारे कार्य और हमारी सफलता कर्तव्य निष्ठा की ओर अग्रसित होकर समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होती है। दोस्तों सदाचार ही एक ऐसा मूल आधार है जिसके सापेक्ष हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करके सही मानवता के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस सृष्टिमंडल में दोस्तों जितने भी लोग पैदा होते हैं और जिस व्यक्ति विशेष में सत्यता के प्रति अटल रहने की भावना होती है, जो अनेक प्रकार के प्रलोभनों के बावजूद भी अपने को अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते हैं,
सभी के साथ पारदर्शिता के साथ, उदारता के साथ, अपने उदारता, अपनी निजी पहचान की विशिष्टता, विनम्रता और कर्तव्यपरायणता और सहानुभूति इत्यादि गुणों से विद्यमान अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो दोस्तों वही वास्तव में सदाचारी कहलाता है। हमें इस प्रकार के मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। दोस्तों भगवान राम, श्री कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मर्यादा और आदर्शता का आचरण प्रस्तुत कर मानवता की मिसाल पेश करके न्यायप्रिय आचरण करना हमें सिखाने का जो प्रयास किया वह अवर्णनीय है। उसका हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। और हमारे जाने वाले भविष्य जो हमारा जीवन समय चला जाता है और जो आने वाला भविष्य है, जो हमारा भूत चला जाता है और भविष्य हमारा आने वाला होता है, भावी पीढ़ी के लिए और राष्ट्र के उत्तरोत्तर सच्चे निर्माण और वास्तविक प्रगति तभी संभव है दोस्तों, जब प्रत्येक देशवासी, भारतवासी मन, वचन और कर्म से सदाचारी बनने का प्रयास करें। एक उन्नतिशील राष्ट्र की अस्मिता और गौरवशाली इतिहास की रचना करने के लिए हमें कृतसंकल्प होकर राष्ट्र को विश्व स्तर पर सर्वोच्च भूमिका अदा करने के लिए लगातार प्रयास करने के भावों को व्यक्त करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। यही हमारा प्रत्येक जनमानस का यही लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम सदाचार के उपमानों के अनुसार अपने को सदाचार की भावनाओं से ओतप्रोत कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक साथ देश की भावी प्रगति के लिए सदाचारी होने का संकल्प लेना, यही हमारी मानवता मूल मंत्र है। इस प्रकार हमारे सदाचार हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संयम है। इससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर राष्ट्र निर्माण में भी सराहनीय भूमिका अदा कर सकते हैं। अपने को बड़ों की बात मानना, व्यवहार में मधुरता, निस्वार्थ सेवा भाव, व्यवहार में शालीनता, यही जीवन में आनंद की प्राप्ति का द्योतक है। आज की आवश्यकता है दोस्तों हर माता पिता को अपने बच्चों में प्रारंभ से अनेक कार्यों के प्रति भावों को जागृत करने की सोच पैदा करना, हमेशा बुरे कर्मों से बचकर रहना, क्रोध, ईर्ष्या आदि से दूर रहकर सुखमय जीवन की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व निर्मल और शांत स्वभाव से विभूषित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह उक्ति हमारे जीवन में लोक कल्याण और समर्पण के भावों का संचार तभी होगा जब हमारे सफल भविष्य के लिए सबसे बड़ी निधि के समान यह कार्य करेगी। तो सदाचार दोस्तों संयम की अपनी अलग पहचान होती है। संयम का अर्थ है कि रोक, निग्रह, नियंत्रित या रेस्ट्रेंट, स्वयं पर नियंत्रण करने की क्रिया भाव को, मन को वश में रखना, मन को नियंत्रित रखना हमारे संयम की पहचान है। सदाचार में संयम का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे कार्यों में सदाचार के भावों से अपने को सजोने की कला को संयम कहते हैं। मन को शांत व स्थिर रखने की अनुभूति हमारे व्यक्तित्व को सदाचारी बनाने की कोशिश करता है। इंद्रिय संयम, वाणी संयम, मन संयम व्यक्ति को सहज और सरल बनाकर सदाचार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो हर मानव को सत्कारों का पालन करना देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ा मानक है। मेहनत व ईमानदारी से जीवन को सुखमय बनाना, नेकी करके सुनहरे जीवन का नवनिर्माण करना, दीन दुखियों की सेवा करके सदाचार के भावों को रचाना, जो निज स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ भाव से जीना है, तो सत्य के सारथी जो होते हैं गर्व उन पर हो जाता है। दीन दुखियों को सेवा अर्पण कर आगे बढ़ते जाते हैं और घृणा, द्वेष, सदाचार के भाव रखकर प्रेम रस का सृजन करना,
प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए। प्रेम, दया, भाईचारे के से मानव जीवन का निर्माण करना हमारी प्रथम पाठशाला होनी चाहिए। यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही मानवता की सच्ची पहचान है, यही सदाचार का सबसे बड़ा रहस्य है। सभी का अभिनंदन। आज के अंक की, आज के प्रेरणादायक विचारों की समाप्ति के साथ सभी को चरित्रवान और सदाचार के लिए परमेश्वर परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहे। आनंद लिखनी ब्लॉग पे सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं सबको सदाचारी बनने, अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन करके सदाचार के मानकों का सही ढंग से पालन करते हुए देश की उन्नति और देश को आगे बढ़ाने, देश के हर मानव के चिंतन में रहस्यमय भावों के उद्गारों को पैदा करके कर्तव्य निष्ठा की तरफ, अपने परिश्रम की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करना सदाचार की सबसे बड़ी पहल है। दोस्तों, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। ख़ास तौर से युवा वर्ग को इस प्रकार की बातों को सुनना चाहिए। हम कैसे सदाचार बनें, कैसे अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, यही हमारी सफलता के लिए सबसे बड़ा मानक है। इसी से तुम देश के सच्चे नागरिक बन सकते हो। और हमारे देश में जिस प्रकार युवा शक्ति के अंदर अपार संभावनाओं की अपार निधि छुपी हुई है, उसका सहर्ष सभी को प्रयोग करके देश की उन्नति को बढ़ाने के लिए, नवोन्मेष भारत की उन्नति के लिए, भारत का निर्माण करने के लिए अपनी नई सोच को पैदा करते हुए, सदाचारी बनते हुए विश्व पटल पर अपने कीर्तिमान और यश का मान बढ़ाना चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।